Good evening, everyone, and welcome to Curious Insights Unspoken Experiences 31st episode. Thank you so much for your support, guys. That's the reason we are kept doing this. And today also we have a very special guest with us, which who gonna tell you like their story. So this is a story about like a toxic relationship. We all want to be loved. We all want to fall in love, but somewhere there are certain mistakes that we do when we are in a relationship, we are in a love zone, and those relationships can make us to pay a heavy price. So this is Mansi Singh that we have today with us, who's gonna tell her story about her toxic relationship and how she got out of it, what are the consequences she faced, and I hope you will learn a lot of from her so that you won't do same mistakes in your life. So without any wait, let's welcome Mansi Singh. Hi Mansi, would you just send a request to be in live? Hello. My voice is not clear. It is still not clear. Mansi, Mansi saying, if you're there, just hi. Okay, there is some network issue that is happening from her part. So we will try once again. Mansi just send us a request again. Hello, am I Okay, audible? hello. Yes, you're visible and Hi, audible. Hi, how are you? I'm good. What about you? I'm also good. And thank you for coming in and choosing our platform to share your life story with us. So let's just begin from because we have already told our viewers what is the story about. So let's just start with the beginning, where all this started, this love zone that we call. This is started when I was in fifth or sixth class in summer breaks. So मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, but he was 8 years मेरे से बड़ा था वो. तो ये हम लोग ऐसे के बाद में खेलने ले जाते थे, ऐसे ही देखना हुआ. एंड उसने मेरे को बोला, किसी के थ्रू बुलवाया कि यार ये लड़की पसंद है, बात करना. और यार एक बच्चा क्या जाने, वो तो बचपन की गलती बहुत भारी पड़ती है, तो वो बहुत भारी पड़ी मेरे पे. तो हम लोग का स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ हमारा. फैमिली को पता चला मेरी के ऐसे ऐसे है. जिन लोगों ने हमको मिलवाया उन्हीं लोगों ने मेरी फैमिली को बताया कि ऐसे सीन है. तो मेरा स्कूल चेंज हो गया. स्कूल चेंज होने के बिकॉज बाद, आप रिलेशनशिप में थे इसलिए. हाँ, रिलेशनशिप में थी और वो मेरे से मिलने आया था एक दिन स्कूल पे. तो होते हैं अच्छा. ना खबरी टाइप भाई के दोस्त, तो उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा है. तो पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो स्कूल चेंज करते हैं. ठीक है, स्कूल चेंज हुआ. अब भाई बच्चा है, चीजों को तुम जितना मना करोगे वो उतना करेगा. या. तो मेरा यही सीन था. उन्होंने मना करा, नहीं नहीं, और मैं भी करूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता. चीजें बढ़ती गई, अट्रैक्शन बढ़ा. ठीक है, और पता नहीं क्या था वो. धीरे धीरे कभी ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, चीजें अपने आप ही गो विद द फ्लो हो गया. हम लोग हम लोग का ऐसा होता था, छज्जे छज्जे वाला प्यार. तो हम लोग इशारे करते थे कि वो अपनी शॉप पर है, मैं अपनी छत पे हूँ. उसके घर पे पता चल गया तो उसका भी बाहर निकलना थोड़ा कम हो गया था कि उसकी फैमिली
उसके फैमिली वाले भी बोलने लगे कि ये लड़की का मैटर है, बट ठीक है। फिर स्टिल आप वो नहीं गए? हाँ, उसके बाद चीजें कैसे बढ़ी, उसके बाद चीजें ऐसे बढ़ी कि मैं बस पे जाती थी, बस से स्कूल जाती थी, तो वो मेरे बस स्टॉप पे आता था, लेटर लिख के डालती थी, तो प्रॉपर वो चीज होती थी कि मैंने डाला इतने बजे यहाँ, तो वो आता था बंदा। तो कभी यदि बस के पीछे आना, कभी मतलब बट जो एक होती है ना लव स्टोरी, और बाद में हमको पता चला कि हम हमारे पेरेंट्स की कभी लड़ाई हुई थी मेरे पैदा होने से पहले। तो वो अच्छा। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कि दो दुश्मन के बच्चे आपस या में प्यार करते, तो प्रॉपर वो सीन क्रिएट हो रखा था, और फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी कि नहीं, तुम नहीं करोगी। जो उनसे बन पड़ता था वो करते थे, बट मैं नहीं मानती थी। पूरे स्कूल में पता था कि हाँ भाई बंदी ऐसे है, लेटर्स लिखने, ठीक है, गिफ्ट्स बनाने, कार्ड्स बनाने, सब स्कूल में ही होता था, क्योंकि वो बस में आता था और वैसे ही देना होता था। ऐसे स्टोरी स्टार्ट हुई। बट हम लोग ना कभी एक दूसरे को नहीं जान पाते थे, एक हमारी जो अपने माइंड में फैंटेसीज बोलो या एक थॉट्स होते थे, हम उसी के अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे वो पसंद है, उसके लिए मैं ये कर रही हूँ, बट हमें नहीं पता था कि एक दूसरे की एक्चुअल लाइफ क्या है, राइट। कि वो कहाँ से क्या फ्रेंड सर्कल में है, और मैं वो मेरे बारे में नहीं जानता था इतना, बट वी आर इमेजिनिंग कि ऐसा है वैसा है, बस ये सब चलता था। वो सारी फिर इमेजिनेशन की वजह से और आपके मतलब आपको अच्छा लग रहा है सिर्फ देखना और मिलना, इसकी वजह से आपने वो रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा बहुत साल। ये सब जो हुआ, इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि जो मेरे मतलब यंगर सिस्टर और ब्रदर है, मतलब एल्डर यंगर जो भी है, मतलब भाई बहन मेरे, बहुत गैप है हम लोगों में, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता था। जब मैं इस एज में आई कि मैंने खुद को संभाला, तब मेरी बहनें जो थी वो बाहर पढ़ने चली गई थी, तो शेयर करने के लिए इतना कुछ रहता नहीं था मेरे पास कि मैं उनसे कुछ बोलूं, और नहीं हो पाता था। उनका एक अलग जोन था और मेरा एक अलग जोन था। फिर मेरा भाई जो था, मेरे भाई से मेरा बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा। मेरे से भले ही वो 6 साल बड़ा है, बट वी आर लाइक के बहुत ज्यादा। मैं मतलब एक काइंड ऑफ लड़का ही थी, वीडियो गेम खेलना, साइकिलिंग करना, मतलब सब लड़कों वाली एक्टिविटी। बट सब छिन गया धीरे धीरे। मेरा भाई मेरे से दूर चला गया, क्योंकि उसको वो नहीं पसंद था, क्योंकि होता है ना कि लड़के लड़कों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो राइट। वही चीज मेरे भाई को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था कि नहीं, तो बट नहीं, मेरे को नहीं सुननी है, मैं अपनी जिद पे हूँ, मुझे किसी से नहीं फर्क पड़ता। और मतलब चीजें ऐसे ही चलती रही, मैं फैमिली मना करती थी, मैं कभी कुछ करती थी कभी कुछ करती थी, घर वाले बोलते थे कि अभी तो जस्ट एक चीज हुई है तो फिर दूसरा काम कर देती थी। वो भी लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान करा है मैंने इस चीज में अपनी फैमिली को। और मेरा बाहर पढ़ने का एक सबसे बड़ा यही था कि मैं जाऊंगी बाहर, मुझे उससे मिलने को मिलेगा। बट मिलने को तो मिला, लेकिन हमने एक्चुअली एक दूसरे को तब जाना जब हमने एक दूसरे को टाइम दिया। क्योंकि भाई हम लोग कैसे जानते थे, बहुत थोड़ा, कभी साल में हमारा कभी मिलना हो गया, महीने में कभी फोन कॉल्स पे बात हो गई, कभी देखना एक दूसरे को हो गया, बहुत टाइम में, ऐसे हम लोगों का चलता था। तो फिर आपको कब समझा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो? कहाँ से वो सारी बातें शुरू हो गई? ये चीजें मुझे तब समझ में आई जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन फर्स्ट ईयर। सो मैंने सोचा कि यार जिस बंदे को मैं इतना टाइम से जानती हूँ, वो मेरी केयर करता है, मैं उसकी करती हूँ, भले ही वो कुछ भी है, तो उसको टाइम दिया जाए। मैंने उसको टाइम दिया प्रॉपरली कि हम लोग 24 आवर्स कॉल पे रहने लगे। मेरी फैमिली को भी मतलब धीरे धीरे डाउट होने लगा था कि तुम कॉल पे, तुम्हारा नंबर ऑल टाइम बिजी जाता है, तो ये सब। बट मैंने टाइम दिया, नहीं सुनी तब भी कि माँ बाप कर रहे हैं ये सब, मैंने अपना करा। उसको टाइम दिया, मौका दिया पूरा समझने का, लेकिन उसने उस चीज को गलत वे में लिया कि अब मैं बाहर हूँ, खुली छूट है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर
उसने उस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू करे कि व्हाट्सएप नहीं चलाना, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया मैं यूज ही नहीं करती थी। अभी मैं अगस्त में मैंने एक्टिव हुई हूँ। नो सोशल मीडिया, किसी से बात नहीं करना, कहीं घूमने नहीं जाना, सब चीजें बंद। मेस में खाना नहीं खाना, क्योंकि बॉयज आते थे, कोई नोटिस करेगा, तुम किसी से बात करोगी, कोई तुमसे बात करेगा। कोई एक्टिविटी नहीं। मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी, मेरे को डांस पसंद है, बट कुछ नहीं। सब बंद करवा तो दिया आपका? सब बंद। जस्ट कॉलेज, कॉलेज में भी रूम से क्लास, क्लास से रूम, दैट्स इट। तो तो आपको कब रियलाइज हुआ कुछ गलत हो मेरे रहा को है यहाँ? रियलाइज मेरे को रियलाइज तब हुआ कि मैं चीजों के लिए लड़ रही हूँ। मैं फैमिली से लड़ रही हूँ उसके लिए, बिकॉज मेरी फैमिली अगेंस्ट है। मैं उससे लड़ रही हूँ उसके लिए, क्यों क्योंकि वो मेरे से बात नहीं करता है, उसके लिए प्रायोरिटी कुछ और है। तो मैं इतना नहीं लड़ सकती। इवन मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह भी छोड़ दिए, मेरे फ्रेंड्स नहीं। तो इंसान अकेला पड़ जाता है, तो चीजें बहुत ना डिप्रेसिंग हो जाती है कि मैंने सब कनेक्शंस काट दिए अपने खुद। मेरे पास कुछ नहीं है मैं किसी को शेयर कर सकूं। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो अब आके मेरी सिचुएशन धीरे धीरे बेटर हुई है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं खोना चाहती, बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, केयर करते हैं। बस यही चीजें थी। और टॉक्सिक में मैंने हर तरीके का लेवल ट्राई कर लिया कि उसको मेरे पे ट्रस्ट हो। मैंने हाथ भी काटा था। बहुत नॉनसेंस वाली चीजें लगती हैं जब आज सोचती हूँ कि क्या करा मैंने, क्योंकि उस बंदे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ मार्क्स मेरे हाथ पे आए हैं। तो आपने हर चीज की उसका अटेंशन पाने के लिए, उसका ट्रस्ट पाने के लिए, उसकी उसकी लिस्ट में आप प्रायोरिटी हो उसके लिए, बट कुछ हो नहीं रहा था। नहीं आ पाया। फॉर ग्रांटेड लिया जाता था कि पता नहीं मेरे को अब्यूज करता था। बेसिकली बोलूं, दारू पी के या ड्रिंक करके। मैं मना करती थी तब भी, मैं नहीं करूं तब भी, कुछ भी हो, निकलना सब मेरे पे ही था। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई देखो, कोई प्यार करेगा तो गुस्सा भी उसी पे निकालेगा, बट एक लेवल तक निकालोगे ना। तुम रेस्पेक्ट भी तो करो। यस। तुम अपनी सिस्टर्स की रेस्पेक्ट करते हो, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी इतना डिजर्व करती हूँ, आई थिंक। राइट। और जब वो अपनी फैमिली को टाइम देता था, तो मतलब तब मैं नहीं होती थी, वो साइड में होता, मतलब मैं बिल्कुल कॉर्नर होती थी। बिकॉज वो बोलता था कि यार दीदी वगैरह आए हुए हैं, मैं तुझसे बाद में बात करना। बट जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती थी, उसको कॉल पे होना होता था। तो ये सारी चीजों का आपको एट मेंटल लेवल आपको कितना असर हो रहा था आपको? मेरे को, मैं ऐसे हो चुकी थी। जो मेरा फर्स्ट ईयर के बाद का टाइम था, मतलब स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, सब अच्छा लग रहा था। फर्स्ट ईयर के बाद का जो टाइम था, मैं डेली रोती थी, क्योंकि वो ड्रंक होता था, मुझे सुनाता था। मैं ये कहती थी यार, ये चीज के लिए मैं नहीं हूँ। और बिना बात के ब्लेम्स, या। जो कि चीज पॉसिबल भी नहीं है, उसके भी ब्लेम्स मेरे को मिलते थे। मैंने कहा यार, मैं कितना कितना बर्दाश्त करूंगी, मेरी ये एज नहीं है ये सब देखने की। बट मैं स्टिल इस चीज में पड़ गई। अब पड़ गई तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं उसको भाग नहीं रही हूँ। यस। तो वो सब चीजें बहुत बुरी लगती थी कि आप किसी के लिए करके भी कुछ नहीं हो। तो यही था। बहुत मैं अकेले रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, डरती थी, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। क्योंकि और मेरा अगर फोन थोड़ी देर के लिए भी ऑफ हो गया बाय चांस, और या फिर किसी भी वजह से मैं चार्जिंग नहीं दे पाई, तो मेरे को ये बोला जाता था बस घूम के आ गई घूम के अपने दोस्तों के साथ। और मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं। एक इंसान मेरे कॉलेज का भी ये नहीं बोल सकता ये लड़की गलत थी। लेकिन मैं किसी को प्रूफ नहीं दे सकती ना उस चीज का, जो इंसान यहाँ पे नहीं है। राइट। मेरे को, मतलब जो मेरे कॉलेज में गार्ड्स वगैरह रहते, वो तक ये बोलते थे कि ये लड़की पूरे दिन कमरे में बंद रहती है।
और जब उन लोगों को पता चला कि मैं लॉकडाउन के बाद मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो दे आर हैप्पी। फाइनली फाइनली तेरा पीछा छूटा उस लड़के से। मैंने अच्छा कहा बात आंटी तो छोड़ दिया मैंने उसको। ब्रेकअप कैसे हुआ, मतलब कैसे आपने इस रिलेशनशिप से बाहर निकाला खुद को? ब्रेकअप ऐसे हुआ कि ये बात है 2019 की। 2019 में हम लोग मिले। मिलने के बाद थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। टाइम स्पेंड किया, उसकी फैमिली को मैंने जाना, उसकी फैमिली ने मुझे जाना। तो चीजें ना, मतलब थोड़ी आगे बढ़ी। तो मुझे लगा जब चीजें आगे बढ़ रही है तो मे बी शायद वो सीरियस हो जाए अपने करियर को लेके। लेकिन पर्सन सीरियस होने को तैयार ही नहीं है यार। अब कल को तो मैं जहां से पढ़ रही हूँ, उसको तो उस चीज की भी इम्पोर्टेंस नहीं है। बट स्टिल आई एम एडजस्टिंग कि यार नहीं, मेरा हक बनता है उसको संभालना और उसको मोटिवेट करना। मैं हर पॉइंट तक जाके उसको मोटिवेट करती थी कि नहीं यार, तू ये कर सकता है, ये कर सकता है। इवन फैमिली नहीं सुन रही, कोई नहीं, आई हेल्प यू कैसे भी, मतलब मेंटली या फाइनेंशियली आई हेल्प यू, बट प्लीज ऐसे मतलब एकदम से बैकअप मत कर उस चीज को लेके। नहीं, नहीं होना था। 4 दिन चलता था, हाँ कुछ करूंगा, नहीं होता था। तो वो खुद को लेके, अब खुद के करियर के लेकर आपको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। सीरियस मेरे को लेके था, बहुत ज्यादा ओवरली पजेसिव था यस। कि तू सिर्फ मेरी है, और ये वाला सीन कि नहीं कहीं नहीं। बट ऐसा नहीं होता, आप किसी चीज को दबाओगे, वो चीज एक टाइम तक टिकेगी, फिर वो चली जाएगी आपके पास। एक स्प्रिंग होती है, उसको आप कितना भी प्रेस कर लो, वो प्रेस तो होगी इजीली, लेकिन जब उसको आप खोलोगे तो वो एकदम से डबल वही। तो वो चीज थी, मैं ठीक है एडजस्ट हो रही हूँ। उसकी फैमिली को अपनी फैमिली, उसकी मम्मी को काइंड ऑफ माई मदर ही ट्रीट करना, उसकी सिस्टर्स के लिए, मतलब सब ऐसा कि जैसे अलग नहीं है कुछ भी। बट मैं एससी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। ये एक इशू था उसकी फैमिली में, उसके भाई को। तो एक दिन लड़ाई हुई थी घर में, तो उन्होंने बोला कि ये इस कास्ट की लड़की हमको बताएगी। तो अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात होती है? तो फिर तो कास्ट देख के प्यार करना चाहिए ना। पहले ही तुम लड़की से पूछ लो भाई कास्ट क्या है, तब प्यार करूंगा मैं। भाई फीलिंग्स है, किसी के लिए भी आ सकती है, उसको आई मुझको आई। बट नहीं, इवन वही वाली बात कि वो अपनी फैमिली के साथ मुझे टाइम नहीं देता, तो वो चीज मुझे बुरी लगती थी कि यार तुम कैसे मेरे को कॉर्नर कर सकते हो, मैं भी तो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट हूं ना। यस। तो आपने उनको बोला कैसे कि बस अब खत्म सब? सब खत्म ऐसे बोला कि मैं रोती थी, बहुत रोती थी। अभी जस्ट जस्ट लॉकडाउन पे हम लोग मिले, मतलब मिलने के बाद चीजें ऐसी हुई कि शायद चीजें अच्छी होंगी, अटैचमेंट बढ़ेगा। लेकिन हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो हमें नहीं पता था कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अच्छे से मिले, अच्छी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि चीजें ना खराब हो, एक बार समझ ले। लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है उसमें चीजें अलग तरीके से हैंडल होती हैं। बहुत चिल रह के, कूल रह के आपको चीजें समझनी पड़ती है, दुनिया को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन जो उसका उसकी सोच है या उसका सर्कल है, वहां चीजें एक बेसिक लेवल पे होती हैं, जहां से स्टार्टिंग होती है ना एक माइंड लेवल की, वहां से तो मैं उस चीज को डेवलप एकदम नहीं कर सकती तुमको। तो वही मैंने कोशिश करी समझाने की यार कि ऐसे नहीं होता है, ठीक है, तू मेरे को समझ। मैं अगर तेरे को समझ रही हूँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सही हूँ अपनी जगह, भरोसा करके देख। उसको मेरे दोस्तों से चीजें निकलवानी होती थी। होता है ना कि जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है वो मामला खराब कर देता है। तो मेरे बीच में भी ऐसी होता, एक कोई तीसरी आ गई थी जिससे वो खबर लेता था, और वो पता नहीं क्या क्या बोलती थी।
पर मुझे वो बाद में पता चला कि उसने ऐसे ऐसे बोला कि जैसे कभी हुआ मैं गुस्सा हो गई, खाना नहीं खाया, ठीक है, फोन नहीं रिसीव करी, नहीं है मन यार, एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, इंसान कितना करेगा, यस। एक काम भी देखना है उसको, ये सब चीजें भी देखनी है। तो बहुत ज्यादा ऐसा होता गया, मैं बनती गई चीजों में, बनती गई। और मैं जूरी दे के आ रही हूँ, मेरे जो फाइनल एग्जाम होते थे, उसका जस्ट ड्रामा ना मेरे फाइनल एग्जाम के टाइम पे होता था। मैं जूरी देने जा रही हूँ, आके मैं रो रही हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ना तुम लोगों के सामने दे रहे हो, ना तुम मेरे करियर को दे रहे हो। और करियर, यार मैंने तो ये तक बोल दिया था, तू कुछ मत करना, मैं जॉब कर लूंगी, तू घर संभाल लेना, मेरे लिए इतना काफी है। बट ये टेंशन मत दे बिना बात की ना। लेकिन उसको बर्दाश्त ही नहीं था। फिर इस तरीके से कभी कभी ऐसे फील करता था, यार मैं तेरे को वो चीजें नहीं दे सकता जो तेरे पेरेंट्स देते हैं। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं तेरे से, कभी कुछ नहीं मांगा एक्सेप्ट टाइम और पीस ऑफ माइंड। कुछ नहीं मांगा, भरोसा ही कर ले, वही बहुत है। तो बस वही कि कभी कभी इतना डिमोटिवेट हो जाता था, तो मैं कितना किसी को पंप अप कर सकती हूँ। मैं भी हिम्मत हार जाती थी, उसके घर पे शिकायत करती थी कि ऐसा है। उसके घर वाले कहते थे हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर कौन कुछ कर सकता है, मैं किससे कहूँ जाके। तो ये जो सारी रिलेशन थी उसका पर्सनली आपके साथ जो आपकी जो फैमिली थी वो उन पे कैसा असर पड़ा था उसका? फैमिली पे बहुत बुरा असर पड़ा था। मेरे सारे बॉन्ड्स, मेरा जो एक मेरे भाई के साथ मेरा इतना प्यारा बॉन्ड था, वो मैंने खराब कर दिया। क्योंकि उन लोगों को मुझ पे एक टाइम तक भरोसा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिम सब भरोसा खराब हो गया। क्योंकि मैं करती गई, क्योंकि एक होता है ना कि प्यार अंधा होता है, वही वाली चीज थी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे बस वो दिख रहा था। तो मैं करती गई, ठीक है। मेरा भाई का रिश्ता टूटा, मेरे से बात नहीं करता था। एक एक साल हो जाता था, हमको कॉल नहीं करते थे, हम कभी एक दूसरे को बर्थडे पे विश नहीं करते थे। नहीं, उसको मैं पसंद ही नहीं थी, ऐसा होता था जान से मार दूं। क्योंकि मैं वो कर रही थी जो उसको नहीं पसंद था। मेरी सिस्टर के साथ मेरा बॉन्ड ठीक रहा है, लेकिन वो एक तो मेरे से बड़ी है, और सेकंड थिंग ये एक चीज हुई थी बीच में, एक छोटा सा इंसिडेंट के, उनकी एक फ्रेंड थी, वो काफी अच्छी है। और मेरी दीदी ने बोला था कि कभी भी तेरे को कोई भी परेशानी हो, तो मेरे से शेयर नहीं कर पा रही है, तो उनसे शेयर कर सकती है। कि शायद मैं ना समझ पाऊं, बट वो तेरी हेल्प करेगी। तो मेरा ये है कि मैं लोगों के साथ ना एकदम कनेक्ट हो जाती हूँ। एक होता है ना वो यार कि कोई बस सुन ले, वो वाला सीन होता था। और आज के टाइम में कोई सुनने वाला मिल जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो मैंने उनको अपने बारे में सब बताया, लेकिन उन दीदी ने क्या करा, उन्होंने उस चीज का गलत फायदा उठाया। उन्होंने मेरी फैमिली में बता दिया। उन लोगों को नहीं पता था कि मैं ग्रेजुएशन में आने के बाद भी उसके साथ रिलेशन में हूँ। घर पे पता चला, वाट लगी। पापा बोलते बेटा, पापा तक बात नहीं पहुंची, क्योंकि पापा तक तब पहुंचती है जब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। हाँ। तो मम्मी को पता चला, भाई को। और मैं भी खूब, नहीं मैं नहीं करती, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं भी अड़ी हुई हूँ अपने ना पे। वो कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड है। क्योंकि मेरा जो सिम था वो मेरे भाई के नंबर पे था। तो अच्छा। जियो में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि कॉल डिटेल्स निकल जाती हैं, तो उसने निकाला, मम्मी के सामने देखो ये बात करती है। अब मैं क्या बोलूं कि मैं करती थी बात, अब मैं कोशिश कर रही हूँ मना करने के लिए कि नहीं करती, नहीं करती। उसके फैमिली में भी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हो गई हैं। तो उसके फैमिली वाले भी मुझे ब्लेम करे कि तुमने कुछ करा होगा। मैं कहा बढ़िया, यहाँ से भी मैं बदनाम, वहां से भी मैं बदनाम। करे तो इंसान क्या करे, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे राइट। टाइम में कोई कोई दोस्त भी काम नहीं आता, और वो इंसान भी नहीं काम आता जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है। तो आप सारे जगह से ऐसे अकेले पड़ गए थे? हाँ, और मैं रातों को छत पे जा जाके रोती थी, अपना मन हल्का करती थी, क्योंकि घर वालों के सामने भी नहीं रो सकती। वो पूछेंगे क्या हुआ,
और मैं समझाना चाहूंगी, वो नहीं समझेंगे मेरी सिचुएशन। किसी को फोन करके भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे से ऐसे शेयर नहीं होता। जब तक कोई फेस टू फेस ना हो तो अच्छा लगता है शेयर करना। ऑन कॉल शेयर हो जाता है, बट उस लेवल तक नहीं। राइट। तो आपका तो भाई फिर के साथ रिश्ता खराब हुआ था, बहन के साथ, पापा को नहीं हाँ, पता था, ये बहन को पता था। पापा को बहुत मुश्किल से मैंने ट्रस्ट दिया है कि मेरा 12th में क्या हुआ था। 11th 11th की बात है। मैंने स्कूल बंक किया था। ये चीज घर वालों को, मेरे घर वाले इतने श्योर होते थे अगर मैंने कोई चीज करी है ना, तो वो पक्का उसी इंसान के लिए करी है। तो उनको कहीं से कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे पकड़ते थे उसके साथ गई थी ना। और वो सच था। तो और वो सच होता था। मैं क्या करूं, मेरा था ही ऐसा। मैं कुछ भी करती थी तो उसके लिए ही करती थी, कभी ऐसा नहीं कि खुद खुद की वजह से कोई गलती करी थी। अगर मैं बोलूं वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं होता, तो शायद मैंने कोई गलती नहीं करी होती और मैं पिटी भी नहीं होती घर पे। बट कोई नहीं, बुरी चीज अच्छा एक्सपीरियंस देके जाती है। या और जो अभी आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है पूरे रिलेशनशिप का, उस रिलेशनशिप के बाहर आने के बाद आप में क्या चेंजेस आए? क्या आपको रियलाइज हुआ कि लाइफ कैसी है? मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना हंसना भूल चुकी थी। मैंने स्माइल नहीं देखी थी बहुत टाइम से अपनी, और मुझे स्माइल करना बहुत पसंद है। एकदम और मेरे साथ वाले बोलते हैं तू सीरियस कंडीशन में भी हंस लेती है कैसे। बट मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को भूल चुकी थी। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि तूने खुद के साथ क्या कर लिया है, मुझे बहुत समझाते थे लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन एट द एंड जब चीजें बहुत खराब होती गई, तो फिर समझ में आया कि यार सब लोग सही है, गलत मैं हूँ, जो मैं ऐसे इंसान पे भरोसा कर रही हूँ जो शायद मुझे डिजर्व ही नहीं करता है। फिर खुद को पहचाना, खुद खुद की क्वालिटीज निकाली, काम पे फोकस करा और जो अच्छा लगा वो करा। थोड़े टाइम के लिए फैमिली को भी साइड रख दिया, बट ऐसा नहीं कि उनकी बातें ध्यान नहीं रखी। कुछ मतलब ऐसा करा लिमिट्स में रह के कि फैमिली को भी वो इशू ना हो उस चीज से। और अच्छे से घूमी फिरी, अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया, लोगों से बात करनी शुरू करी जो मैं बात नहीं करती थी। 1 साल तक जितना मैं रोई, उतना हंसी तो नहीं, बट कोशिश करी कि उतना हंस सकूं। तो जस्ट स्टार्टिंग अप है चीजें, और अच्छा लग रहा है। दोस्त खोए, पर दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा, लोगों से बात करनी शुरू करी, नए लोगों से मिली, उनके एक्सपीरियंस सुने। तो कहीं लगा कि यार चीजें, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये फेज आया है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी, बट हर कोई बाहर नहीं निकल पाता। तो बस आप यही बहुत है। brave थे कि आपने वो स्टेप लिया बाहर निकलने के लिए। हम्म एक्चुअली मेरे फादर का नाम है शेर सिंह, तो सब मेरे को बोलते हैं कि मैं खुद को मानती हूँ मैं शेर की बेटी हूँ ना, तो मैं उससे कम नहीं हूँ। नाइस। तो तो मैंने कहा मैं इतनी हिम्मत नहीं हार सकती। अगर मैं इतना अच्छा, मैंने जब किस मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि चीजों में 100% दूं। हर रिश्ते में अगर एक फ्रेंडशिप भी है तो उसके लिए भी मैं हर लेवल तक जाऊंगी। एक रिश्ता भी है, एक कुछ भी है ना, तो मैं उसका 100% दूंगी, ताकि कल को मुझे ये फील ना हो कि मैं यार नहीं कर पाई। तो वही मेरा 100% देने के बाद भी वो चीज अगर नहीं सही हो रही है, तो उस चीज में मेरा रहना फिर मैटर ही नहीं करता। राइट। और मैं चीजें बहुत खो रही थी, वहां किसी का लॉस नहीं था। वो लड़का अपनी फैमिली से अलग नहीं हो रहा था, मैं अपनी फैमिली से अलग हो रही थी। तो एट द एंड लॉस मेरा ही था। और कल को अगर मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी सोचती और वो मेरे को बोलता कि अपनी जॉब छोड़ दे, तो वो मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि यार बच्चे
बहुत मेहनत करते हैं इस स्टेज पे आने के लिए। बीइंग अ निफ्टियन यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं इस चीज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती उस चीज पे। तो मैंने उस चीज को खत्म करना ज्यादा बेटर समझा। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आपने लिया आपकी लाइफ का, और जो बहुत ही सही था आपकी लाइफ के लिए, जिससे आपकी लाइफ इतनी बदली। तो बहुत सारे चेंजेस आए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप, बाहर निकले, आप हंसना शुरू किया, आपको लाइफ समझने लगी, दोस्त बनाए। अभी भी कोई ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको लगता है कि उस रिलेशन की वजह से खराब हुई और मैंने मुझे अब तक वो चीजें सुधरी नहीं है? हाँ, एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे पिछले साल मेरा बर्थडे जो था, लॉकडाउन था। मेरा फुल प्लान था कि मेरी एक बेस्टी है, मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं हर बार अपने बर्थडे पे अपने घर पे नहीं रहती हूँ, तो उन लोगों के साथ प्लान था मैं जाऊंगी, उसके साथ पिज्जा खा के आऊंगी मस्त अपना, और चिल करूंगी स्कूटी पे, हम लोग गेड़ियां मारेंगे थोड़ी मुरादाबाद में, और बस घर आ जाऊंगी। मैंने जस्ट सिंपली बोला, मम्मा मेरे को बाहर जाना है, कन्नू मेरे को पिक करने आएगी और वही मेरे को ड्रॉप करेगी। बट मेरे भाई ने बोला नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको लग रहा था कि मैं उस लड़के से मिलने जा रही हूँ। इट्स ओके, मैंने कहा कभी जिद नहीं करती हूँ, साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है, एटलीस्ट उस दिन तो मान जाओ। और वही बोलूंगी कि गेम चेंजर वाली चीज थी कि उस दिन मैं जी भर के रोई, क्योंकि जो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, मैं उसकी वजह से आज भी सरवाइव क्यों कर रही हूँ। वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि बहुत रोई। पापा ने भी उसका साथ दिया, मेरे भाई का एक बार किसी ने समझा नहीं, इवन मेरी बड़ी सिस्टर ने उस चीज को समझा कि दोस्तों के साथ ही तो जा रही है ना, उसको जाने दो, उसकी भी लाइफ है, थर्ड ईयर में आ गई है, बड़ी हो गई है, कोई बच्ची नहीं रह गई है, वो अपना सही गलत जानती है। लेकिन भाई नहीं। मैंने कहा यार प्लीज, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ। मैं नहीं, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। मम्मी आई खाना खा ले, मैंने कहा नहीं खाना। फिर जो एक दीदी है मेरे यहाँ नीचे रेंट पे रहती थी, वो आई, क्या हुआ, उनको ने एग्जैक्ट चीज तो नहीं बताई। मैं कहा मेरे को बाहर जाना है, जाने नहीं दे रहे। तो कहती कहाँ जाना है, तो मैंने कहा अब तो कहीं नहीं जाना है। मैं गई, अपना प्रॉपर ग्रूमिंग ली, बाल स्ट्रेट कराए, हाईलाइट कराई, पूरा खुद को चेंज कर लिया, और जो मतलब पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट लिया मैंने, और मस्त घर पे आई। मम्मी कह रही वाह। मैंने कहा ऐसे बनता है बर्थडे, ठीक है। मैं जितना रोई उस चीज को मैंने कर लिया कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल मेरे पेरेंट्स उस चीज में कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो भी मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद उनको ये चीज लगे कि हम अपनी बेटी को गलत समझ रहे हैं, बट मैं बहस नहीं कर सकती। मैंने बोला, पापा बोले कि मुझे ये रोना धोना नहीं पसंद। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते कि रोना धोना नहीं पसंद, इट जस्ट द इमोशंस, किसी के आज निकलते हैं तो किसी के कल निकलते हैं। आप किसी को रोकने, अगर रोने से रोकोगे तो वो इंसान बढ़ता जाएगा। और स्टिल मैं इतनी भरी हुई थी कि मुझे पता है कि लॉकडाउन पे घर में हूं ना, और आप चाह के भी रो नहीं सकते किसी के सामने, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग पूछेंगे कि तुम क्यों रो रहे हो, आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं अपना मस्त बाल स्ट्रेट कराया, हाईलाइट कराया, फोटोज डाली, ठीक है, बैक टू इंस्टाग्राम, पूरी हर जगह ये सब कि ऐसे ऐसे हुआ है। इतनी सारी मुझको विशेष मिली, मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई नहीं है, ठीक है, मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि ना हो। लेकिन एक आस थी कि यार रात के 12 बजे उसका कॉल आएगा, नहीं आया। थोड़ा मन पक्का करा, मेरे फ्रेंड्स लोगों का फोन आया, उन्होंने मुझे को विश करा, मुझे अच्छा लगा। बस वही चीज थी। फिर वहां से मैंने खुद को संभाला कि नहीं, अब बहुत हो गया है, अब पुरानी चीजों को लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है, जो गया उसको बेहतर है कि वो चला जाए। दैट्स नाइस। फिर तो चीजें ऐसे चेंज हुई है ना, लोग ऐसे हो गए कि ये वही मानसी है जिसको हमने देखा था।
तो मैंने कहा हाँ ये वही है। मतलब जब आप स्टेप लेते हो अपने लिए, खुद के कुछ करने के लिए, तो चीजें अपने आप सही होने लगती है, राइट? धीरे धीरे क्यों होए ना, पर वही। होने लगती है। यार। हाँ, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सबसे पॉजिटिव बात। और मैं इवन अपने दोस्त, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं कभी कभी गाइड करती हूँ कि पूछते हैं यार अब हम क्या करें, हम इस सिचुएशन में फंस गए। मैंने कहा देखो, सोल्यूशन एक्सेप्ट करना है वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुमको जस्ट समझा सकती हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए और तुमको क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके रिगार्डिंग। और बस। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स को सॉल्यूशन देते हैं, गाइड करते हैं, क्या एक छोटी सी बात जो आपको अपने हमारे व्यूअर्स को बतानी कि ये चीज आप लाइफ में मत करो और ये चीज आप लाइफ में करो, आपके अब एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस में देखो, सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की यस। इम्पोर्टेंस समझो, खुद को समझो, खुद को क्या अच्छा लगता है। इवन दो मैं ऐसे हो गई थी, मैं रेस्टोरेंट में जाती थी, मैं खुद के साथ डेट पे जाती थी, मैं किसी के साथ जाना नहीं पसंद करती थी, जाती थी, खाती थी, अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी। इंसान को ना देखो, भीड़ में तो हर कोई रहता है, खुद से भी प्यार करना आना चाहिए। राइट। और सेकंड थिंग ये कि कभी भी किसी का सहारा लेके आप नहीं आगे बढ़ सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मैं मेंटली बहुत बहुत इफेक्ट हुई थी, तो मैं अगर किसी को अपनी लाइफ में लाती तो वहां कोई मुझे संभालता नहीं, मैं उसके साथ के साथ, मतलब और खराब हो काइंड जाए। ऑफ मैं खराब होती। और कोई भी परमानेंट नहीं होता है लाइफ में, तो आपको खुद को ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आप खुद को संभाल पाओ। तो यस। खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो, अपनी क्वालिटीज जानो कि तुम में क्या अच्छा है, कभी खुद को किसी से कम मत समझो। लोग डीमोटिवेट बहुत जल्दी कर देते हैं, और मेरा इस रिलेशन में दबना यही था कि मेरे को डीमोटिवेशन बहुत मिलती थी, बहुत। बट कोशिश करी खुद को निकालने की, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन खुद से जब बात करनी शुरू करी तो अच्छा लगा। तो खुद को पहचानो, फैमिली फैमिली को प्रायोरिटी दो, उनको समझो। वो कभी गलत नहीं कहती है, मेरी फैमिली ने मेरे को यही बोला कि वो देखो डिजर्व नहीं करता है। कहीं ना कहीं उनको पता था कि क्या चीजें कैसे रहेंगी। तो ये सब चीजें थी। एंड और भी यही सजेशन दूंगी कि भाई मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। भाई इस उम्र में तो प्यार में पड़ने का ही नहीं है। थोड़ी समझ आए दुनिया उसके बहुत बाद। दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। लोगों के लिए टाइम नहीं है किसी के पास कि यार कोई किसी को टाइम दे सके। एंड प्यार जो था ना, वो पहले ही था। आज के टाइम में जस्ट नीड्स, ऑल अबाउट नीड्स, प्यार वगैरह कुछ नहीं रह गया। तो समझो कहाँ तुम जा रहे हो, किससे तुम क्या बात कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। सतर्क रहो। किसी के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पागल होके खुद का नुकसान कर रही थी, और अगर चीजों में मैं और इन्वॉल्व रहती तो मे भी शायद मैं ईयर ड्रॉप कर देती। क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी, मैं रो धो के अपने आप को संभाल के पढ़ने बैठती थी। उस सिचुएशन में उस इंसान को भी टाइम देना, पढ़ाई को भी टाइम देना, और प्लस फैमिली को भी ये रख समझाना कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। वो चीजें थी। तो तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं, मेमोरीज भी क्रिएट होती हैं, और बहुत गंदे गंदे मेयर्स, नाइटमेयर्स भी होते हैं। बट ठीक है, जो था जैसा था, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगी। बट सिचुएशन ऐसी थी, टाइम ऐसा था, नहीं हुआ कुछ। राइट। एफर्ट्स कितने भी डाल लो, जब तक दोनों लोग नहीं चाहेंगे वो चीजें नहीं होंगी। तो आपने बहुत बढ़िया बोला यहाँ पे कि खुद से प्यार करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए। जब दो लोग एग्जैक्टली। इंसान रिलेशनशिप में होते हैं, अगर दोनों एट इक्वल लेवल पे होते हैं तब वो रिलेशन चले। अगर एक ही बंदा उसमें सही बात सब है। कुछ डाल रहा है तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है।
और स्पेशली जब वो इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही बेटर ऑप्शन है, जो आपने किया है। सो थैंक यू सो मच वही। मानसी, आपने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने यहाँ पे बताई, क्योंकि ये जो चीज़ अपनी पर्सनल होती है, बहुत गट्स लगते हैं लोगों को इतना सारे लोगों के सामने बताना कि ऐसा हुआ है मेरे साथ और आप इससे बचो। मेरे को थैंक्स अ अच्छा लॉट। लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि मेरे को बुरा लगता है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, जिसको, यस। हाँ ठीक है, मैं ये सबकी लाइफ में एक फेज आता है, मेरी लाइफ से में भी एक फेज आया और वो गया। कोई बुरी बात नहीं है, जो लाइफ में हुआ है उसको एक्सेप्ट करना। और मैं चाहती हूँ बस कि जो मैंने चीजें खोई है वो मेरे पास वापस आ जाए, दैट्स इट। मेरी फैमिली सबसे पहले, जो उनका भरोसा मेरे से खराब हुआ है वो चीज हो जाए। बाकी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। इवन दो कॉलेज में भी मेरे को लोग पता नहीं क्या क्या नाम, क्योंकि मैं 24 घंटे कॉल पे लगी रहती थी तो बहुत सारे नाम वाम दे रखे थे, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही है। तो हम दुआ करेंगे कि आपकी फैमिली का ट्रस्ट आ जाए, जैसे धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपकी हंसी वापस आ रही है, आपका खुद का प्यार वापस आ रहा है, वो आपकी फैमिली भी धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। सो गुड लक फॉर हाँ, दैट एंड थैंक यू सो मच कि आप लाइव ये आप इस आपने ये हमारे साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया है, और हम हर संडे ऐसे ही पर्सनालिटी के साथ एक कोई यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो थैंक यू मानसी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक वाचिंग यू। दिस लाइव। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय, थैंक यू। टेक केयर मानसी, बाय।